राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण वो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार हो। सब भक्तों की जयकार। गुरु और गौरांग की जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने व सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का प्रथम स्कंद चल रहा है। और पहला अध्याय है और श्लोक 18। आप सब मेरे पीछे बोलो। अथ अतः आख्या ही वर्णन करे हरे श्री भगवान के धीमना, हे बुद्धिमान, अवतार अवतार, कथा कथाएं, शुभा शुभ कल्याणकारी, लीला अद्भुत कार्य, विद्वता संपन्न, सवेरम लीलाएं, ईश्वरस्य परम नियंता की, आत्मा अंतरंग माया शक्तियों से, अथाख्या ही हरेर धीमन, अवतार कथा शुभम, लीला विदता स्वेरिम, ईश्वरस्यात्ममायया, अथाख्या ही हरेर्धीमं अवतारा कथा शुभा, लीला विद्धता स्वेरिम, ईश्वरस्यात्ममायया।
अनुवाद सब बोलो मेरे पीछे। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। तात्पर्य हमारे परमदनीय श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। तो तात्पर्य में गुरुदेव प्रभुपाद समझा रहे हैं, भौतिक जगतों की सृष्टि। भौतिक जगत भी जो है ना, बताया था मैंने आपको एक दिन पहले, इतने भौतिक लोग हैं, भौतिक ब्रह्मांड हैं कि एक बोरा राई के दानों का भर लो, दाने गिन सकते हैं कितने? नहीं। इसी प्रकार भौतिक लोग हैं, बहुत है। और भौतिक लोग कितने हैं? 4 हिस्से, जिनमें से 3 हिस्से जो है वह आध्यात्मिक जगत हैं और 1/4 भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत भी, उनकी भी कोई गिनती नहीं कर सकता। वो तो ये तो छोटे से हैं भौतिक जगत, जिनकी गिनती नहीं होती, आध्यात्मिक जगतों की तो हो नहीं सकती। तो भगवान भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। ये सृष्टि उनकी है, तो वो अपनी रचना का ध्यान करते हैं, भगवान अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। दिव्य रूप धारण करते हैं भगवान, जैसे मत्स्य का भी रूप धारण किया, कच्छ का भी रूप धारण किया, वराह का रूप दिया धारण किया। तो इन रूपों में प्रकट होकर भगवान जो जो कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। तो भगवान की ये जो दिव्य लीलाएं हैं, वर्णन आता है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है भगवान के। भगवान के रूपों की गिनती नहीं हो सकती। तो पर जो भी भगवान उन रूपों द्वारा लीला करते हैं, लीलाएं करते हैं। अब देखो, जैसे वराह भगवान थे, तो वराह भगवान ने क्या किया? उस समय एक राक्षस हिरण्याकश पृथ्वी को ही ले गया। हम राक्षसों में देखो ताकत कितनी, और भगवान ने ये वराह का रूप धारण किया। ये अपने 2 दांतों पर भगवान पृथ्वी को उठा के ले आए, ऊपर स्थापित किया, और फिर उसको हिरण्याकश को मार दिया। वराह रूप में भगवान पूजे जाते हैं। तो भगवान जो जो रूप धारण करते हैं वो सभी भगवान के ही समान हैं।
थोड़ा सा अंतर है। अंतर जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, एक दिया जल रहा है, एक जलते दिए से आपने दूसरा दिया जलाया, आवाज ठीक आ रही है सबको, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारों दिए जला दिए। उन दियों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, पहला दिया जो है सब एक जैसे। पहला दिया भगवान है, कृष्ण है। इसलिए भगवान को कहा ना, इतेचम साकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान अनेकों कला अवतार, अंश अवतार, मन मंत्र अवतार, शक्त वैशावतार, कई रूप के कई अवतार धारण करते हैं भगवान, लेकिन अगर कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये सूचना हमको प्रभुपाद जी ने दी बड़ी कृपा करके। और मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हम सब के पास मौका है गौलोक, कृष्ण भगवान का जो लोक है ना, वो गौलोक है, वहां जाने का। और मन बना लो कि भाई इस जन्म में मैंने जाना, और ये जो जन्म हमारा इस समय हुआ है ये बहुत अच्छा है। क्यों? इसी जन्म, इसी थोड़े समय में पहले ही 500 साल पहले कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने बताया कि कैसे कल्याण हो सकता है, और तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि महापात की, नित्यानंद भगवान की कृपा से महापात की जगाई मदाई भी वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। जंगल के पशु पक्षियों का भी आपने भगवान ने उद्धार किया। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा है, इसको उठा दो, परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र पर सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषया छाड़िया से रस मारिया, मुखे बोलो हरि हरि, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नहीं, ए मन दयालु दाता, पशु पक्षी जुरे पाशन बीदरे, पशु सुनी जरा गुण गाता, संसारे मारिया रोहिलिया पूरिया, से पदे नागिलो आशा, अपना कर्म मुझिया समन,
पाहे लोचन दास परम करुणा पाहु दुई जन पर निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा जय गौरनीता 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 जय गौरनीता बोलो जय निमाई नीता निमाई नीता निमाई नीता जय निमाई नीता प्रभुपा 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 तो एक हमारे आचार्य श्रील लोचन दास ठाकुर महाराज वो कह रहे हैं हम सबको परम करुणा पाहु दुई जना श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों की परम करुणा है, बड़े दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। सब अवतार सार जितने अवतार हुए सब में श्रेष्ठ ये हैं और आनंद के भंडार हैं। क्यों उनको सबसे श्रेष्ठ कहा? क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, तो इनकी कृपा से बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। बड़ी सुगमता से इनसे प्राप्त क्या करना? हमने 4 नियमों का पालन करना, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, जो खाना भोग लगा के खाना। भगवान कहते हैं गीता में जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी कुछ भी नहीं। नशा नहीं, चाय भी नशा है, चाय की आदत बन जाती है। कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय। तीसरा नियम जो कि लोग पालन नहीं करते और ललायत हैं सारे इस नियम को भंग करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का होना पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए बड़ा आवश्यक है। इसमें जो थोड़ा सा सुख है वही जीव के बंधन का कारण है, इस बात को याद रखो। तो हमें मनुष्य शरीर में आकर अवैध स्त्री संग अवैध पुरुष संग नहीं करना। तो इन्होंने ये तीसरा नियम ये बताया। चौथा नियम बताया कि सच बोलना, जुआ नहीं खेलना, शास्त्रों में मानना। 4 नियमों का पालन करके सुबह जल्दी उठना और महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। पर क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। तो अगर हम ये करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये इतना सुगम साधन हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग इतने मोह माया फंसे हुए हैं कि ये नहीं कर सकते। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो।
शिलालोचन ठाकुर जी कहते हैं, विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। विषय विकारों, पहले ही वर्णन कर दिया मैंने, विषय विकारों का त्याग कर दो। विषयों का एक कथावाचक ने बड़ी अच्छी बात कही। छोटे से थे तो कथा सुनने हम जाया करते थे। इनका नाम था माधवाचार्य, बड़े विद्वान थे। उन्होंने ये कहा, उदाहरण दिया कि मक्खी, अरे बोल, मक्खी जो है उसको घी बहुत अच्छा लगता है। मक्खी जब घी खाने लगती है तो उसमें गिर के मर जाती है वो। और फिर जो बनिए हैं उनको मक्खी चूस कहा है। मक्खी को निचोड़ते हैं, घी लगा ना उसमें, मक्खी का जूस भी साथ में आ जाता है। तो माधवाचार्य ने उन्होंने कहा कि मक्खी जब घी खाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा खा के उड़ जाना है। विषयों का सेवन करना है थोड़ा, उनमें गिर के अपना विनाश नहीं कर देना, नियम उनसे पालन करना। तो वही यहाँ लोचन दास महाराज कह रहे हैं, विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। हरि हरि, हरे कृष्णा हरे हरे राम। फिर कहते हैं, देखो भाइयों, इस त्रिभुवन में, तीनों लोकों में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है, गौरनीता है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाते हैं। भगवान सदा कीर्तन करते थे। भगवान भक्त के रूप में आए हैं, भक्ति सिखा रहे हैं और अपनी भक्ति भगवान कर रहे हैं। इतना आनंद उनको आया, सब कुछ भूल के उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पतित लोगों के लिए खोल दिया। जाओ तुम भी भक्ति करो और प्राप्ति करो। लेकिन अब कलयुग के लोग नहीं प्राप्ति करना चाहते हैं। हम लोग बस मुंह माए बसे हैं। तो बहुत दया में है, बड़े ध्यान में। तो भगवान जब झारखंड से जगन्नाथपुरी से झारखंड के जंगलों से होते हुए वृंदावन की ओर आ रहे, वृंदावन को प्रकट करने आ रहे थे। जब आ रहे थे भगवान, हर समय कीर्तन भाव में है भगवान, राधा भाव में है। राधा भाव भगवान को इतना अच्छा लगा, कभी छोड़ते ही नहीं थे भगवान, बड़ा आनंद मंगल। और जंगल में कीर्तन करते आ रहे हैं तो वन्य प्राणी, जंगली जानवर जो थे, भगवान के मुखारबिंद से जब सुनते थे कीर्तन भगवान का नाम, तो वो भी द्रवित हो जाते तथा पाषाण पत्थर जो है वो भी पिघल जाते थे। पशु पक्षी भी कीर्तन करने लग पड़ते। ये देखा गया। उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे, तो उन्होंने देखा ये भगवान कीर्तन करते जा रहे हैं। जंगल के वाघ, उधर शेर नहीं होते, उधर के जो वाघ है ना, बंगाली टाइगर जो है, बड़े बड़े होते हैं, बड़े जहाँ से वहाँ तक लंबा होगा, वो बड़ी ताकत है। तो जा रहे हैं भगवान कीर्तन करते करते, पशु पक्षी उनके कानों में जब भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ नाम गया तो वो भी कीर्तन करने लग पड़े हैं। वाघ हिरण को गले लगा रहा है, शत्रुता खत्म हो गई। आगे एक बाघ बैठा हुआ, वो नहीं उठा, वो कोई मेरे जैसा होगा बेचारा, मंद बुद्धि, उठा नहीं, वो बैठा रहा। वो जब बैठा रहा तो भगवान अपने भाव में जा रहे हैं, गौर भगवान। बाघ बैठा हुआ है तो बाकी कीर्तन कर रहे हैं। पीछे से एक बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए,
महाप्रभु भाग आपके आगे, महाप्रभु को क्या होश, भावना जाके भाग को टकराए भगवान। जैसे भगवान का स्पर्श मिला, वहाँ को बजाय कि वो भगवान पर आक्रमण करता, वो भी पिछली टांगों पर खड़े होकर कीर्तन करने लग पड़ा। ये है महाप्रभु की दया। पशु पक्षी भी उनके हृदय में द्रवित हो जाते हैं तथा पाषाण भी पिघल जाते हैं। पर आखिर में लोचनदास जी कहते हैं, मैं तो संसारी के विषयों में ही फंसा रहा और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरणों में के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। अपने आप को कहे जब ये सच नहीं है, ये हमारी हालत है। गौर नित्यानंद के श्री चरणों में मेरी रुचि नहीं जागी। श्री लोचनदास जी कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करवा रहे हैं। आओ हम भी अपनी रचना थोड़ी पवित्र कर लें। गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल, गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल, हरि बोल बोल श्री अद्वैता बोल, बोल श्री गदाधर बोल, हरि बोल, हरि बोल बोल श्री वास बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। वंदे कृष्णा नंद कुमारा, वंदे कृष्णा नंद कुमारा, नंद कुमारा मदन गोपाला, मदन गोपाल मोहन रूपा, मदन गोपाल मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो प्रेम से, बोल दो कौन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
जय प्रभुपा 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 निताय गौर प्रेमानंदी। तो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत होती हैं। उनकी लीलाएं जो हैं, अभी हम लोग दूषित हैं, अशुद्ध हैं। अशुद्ध व्यक्ति जो है ना, वो अपने आप को शुद्ध मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने शुद्धि करनी है अपनी। शुद्धि कैसी होगी? तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। अपनी शुद्धि करनी है। वो तन सेवा, तन के द्वारा सेवा करेंगे ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए, धन की पवित्रता दान करने में। मन पवित्र हरि भजन जो, मन पवित्र हरि भजन, यानी कि हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो भगवान बहुत दिव्य लीलाएं करते हैं हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि हम इस दुख रूपी संसार को छोड़ करके भगवान की शरण में चले जाएं और सदा के लिए कष्टों का अंत कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्वेश्चन दे कोई? हाँ? तो मोबाइल मधुप्रिया को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हरे कृष्णा। हरे, यहाँ किसी को कोई प्रश्न? हाथ खड़ा करो। राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा। हरे पूछने की जगह प्रश्न तो नहीं है कोई? ठीक। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। प्रसाद कहाँ? नीचे मत रखो उसको, बाहर। प्रसाद लाओ। ठीक।